उसमें अपने पिताजी से बात करने की हिम्मत है या फिर वह अपने पिताजी से बात करने की हिम्मत करता है? He dares to talk to his father. वेरी गुड। आप बताओगे उसमें इंग्लिश बोलने की हिम्मत नहीं है। He doesn't dare to speak English. वेरी गुड। आप बताओगे को क्या तुम में यह काम करने की हिम्मत है? Do you dare to do this work? वेरी गुड, वेरी गुड। आप बताओगे क्या तुम में उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है? Don't you dare to stand in front of them. वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जॉर्डन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। सो आज मैं आपको डेयर टू पढ़ाने आया हूँ। क्या दोस्तों? डेयर टू। सो ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरीके से डेयर टू का यूज किया जाता है। कुछ सेंटेंसेस है जिसके अंत में ने की हिम्मत करता है या फिर ने की हिम्मत है साउंड आएगा या फिर सेंस आएगा। उन सारे सेंटेंसेस को आपको डेयर टू को यूज करके ट्रांसलेट करना है, ठीक है। सो मैं कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से डेयर टू का यूज किया जाता है। जैसे कि उसमें वहां जाने की हिम्मत है, सो ही डेयर्स टू गो देयर। दूसरा एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि मुझ में तुम्हारे पिताजी से बात करने की हिम्मत है या फिर मैं तुम्हारे पिताजी से बात करने की हिम्मत करता हूं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई डेयर टू टॉक टू योर फादर। सो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से डेयर टू का यूज किया जाता है। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। ये देखो लिखा भी हुआ है डेयर टू। हिंदी वाक्य के अंत में जो साउंड आएगा या फिर सेंस आएगा वो भी लिखा हुआ है। ये देखो, ने की हिम्मत करता है या फिर ने की हिम्मत है। अब आप पूछोगे कि ये ने क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। आपको इस ने को वर्ब में जोड़ना है और सेंटेंसेस को बनाते रहना है। जैसे कि उसमें वहां जाने की हिम्मत है या फिर वह वहां जाने की हिम्मत करता है। तो जाना क्या है? वर्ब है, तो उसमें ने जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? जाने, ने की हिम्मत है। आ रहा है ना लास्ट में साउंड? या फिर वह वहां जाने की हिम्मत करता है, जाने की हिम्मत करता है। तो लास्ट में साउंड क्या रहने की हिम्मत करता है। तो इस तरीके का कोई भी साउंड आए या फिर सेंस आए तो आपको डेयर टू के माध्यम से सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, ठीक है। आइए अब इसको अच्छे से समझते हैं। ये देखो, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस डेयर या फिर डेयर्स, फिर प्लस टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। ये याद रखना, सब्जेक्ट के बाद आपको या तो डेयर लगाना है या फिर डेयर्स। ये किस पर डिपेंड करता है? सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपको डेयर्स लगाना है, अगर प्लूरल है तो डेयर लगाना है। आज ही अब हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं। पहले ये देखो लिखा भी हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट्स। जब भी आप एक बंदे के बारे में बात करते हो या फिर एक चीज के बारे में बात करते हो तो उस सब्जेक्ट को आपको सिंगुलर सब्जेक्ट्स में कंसीडर करना है, ठीक है। तो देखो लिखा भी हुआ है, ही, शी, इट, नेम, मदर, फादर, ब्रदर, बॉय, गर्ल, फ्रेंड, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, पेरेंट, पर्सन, वाटर, ऑयल, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसको दिखाता है? ग्रुप को दिखाता है। जो भी सब्जेक्ट्स ग्रुप को दिखाते हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को आपको सिंगुलर सब्जेक्ट्स में कंसीडर करना है, ठीक है। तो देखो उसके बाद है ग्रुप, क्लास, फैमिली, आर्मी, चाइल्ड। सो समझ में आ गया होगा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। जब आप इन सब्जेक्ट्स को यूज करके पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो आपको डेयर में एस जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा? डेयर्स, फिर आपको टू लगाना है, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। और जब आप इन्हीं सब्जेक्ट्स को यूज करके नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तब आपको हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करना है, उसके बाद नॉट लगाना है, फिर आपको डेयर टू लिखना है, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। क्लियर है? मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट को यूज करके सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, ठीक है। जैसे कि उसमें आपसे बात करने की हिम्मत है या फिर वह आपसे बात करने की हिम्मत करता है, तो वह के लिए क्या आएगा? ही को यूज करके जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? वह आपसे बात करने की हिम्मत करता है, तो ही डेयर्स टू टॉक टू यू। क्लियर हो गया? अब जब ही को यूज करके आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ही डज नॉट डेयर टू टॉक टू यू। क्लियर हो गया? सो इसकी हिंदी क्या होगी? उसमें आपसे बात करने की हिम्मत नहीं है या फिर वह आपसे बात करने की हिम्मत नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा? ही डज नॉट डेयर टू टॉक टू यू। ये याद रखना, जैसे ही डज का यूज करोगे फिर डेयर में एस नहीं लगाना है। ये याद रखना, जैसे ही डज का यूज करोगे फिर डेयर में एस नहीं लगाना है। क्लियर हो गया? आइए अब प्लूरल सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं। ये देखो लिखा भी हुआ है प्लूरल सब्जेक्ट्स। जब आप एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात करोगे या फिर एक से ज्यादा बंदों के बारे में बात करोगे तो उन सारे सब्जेक्ट्स को आपको प्लूरल सब्जेक्ट्स में कंसीडर करना है। आइए अब प्लूरल सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं। ये देखो लिखा भी हुआ है यू क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और प्लूरल सब्जेक्ट भी है। यू के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, ठीक है, ये याद रखना। यू, वी, दे, फ्रेंड्स, बॉयज, गर्ल्स, दीज स्टूडेंट्स, दो चिल्ड्रन, पीपल, पेरेंट्स, ये सारे सब्जेक्ट्स प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। क्लियर हो गया?
तो ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स को यूज़ करके जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो आपको क्या लिखना है, डेयर, फिर टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। और जब इन्हीं सब्जेक्ट्स को यूज़ करके आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले डू लगाना है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद डू लगाना है, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस डेयर टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि तुम में नाचने की हिम्मत है या फिर तुम नाचने की हिम्मत करते हो, तो तुम के लिए क्या आएगा, यू को जब यूज करके आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, यू डेयर टू डांस। क्लियर हो गया। और जब आप यू को यूज करके नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, यू डू नॉट, जिसको हम डोंट भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। तो यू डू नॉट डेयर टू डांस, यानी कि तुम में नाचने की हिम्मत नहीं है या फिर तुम नाचने की हिम्मत नहीं करते हो। मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि हम में उनकी मदद करने की हिम्मत है या फिर हम उनकी मदद करने की हिम्मत करते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, देखो हम के लिए वी आता है, ठीक है, तो वी को यूज करके जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वी डेयर टू हेल्प देम, ठीक है। और जब आप वी को यूज करके नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, हम में उनकी मदद करने की हिम्मत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वी डू नॉट डेयर टू हेल्प देम। क्लियर हो गया। पॉजिटिव बनाओगे तो वी डेयर टू हेल्प देम, और नेगेटिव बनाओगे तो वी डू नॉट या फिर वी डोंट डेयर टू हेल्प देम। क्लियर हो गया। इस डू नॉट को आप क्या लिख सकते हो, डोंट, जो कि डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। क्लियर हो गया। आ जाइए अब हम आई को पढ़ लेते हैं। ये देखो आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आई को यूज करके जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो आपको डेयर टू लिखना है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। और जब आई को यूज करके आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब डू लिखना है, उसके बाद नॉट, फिर प्लस डेयर टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। क्लियर हो गया। ये याद रखना, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब डू यूज करना है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब डू यूज करना है जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे, और जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट्स को यूज करके नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करना है। ठीक है, समझ में आ गया। आज ही आप कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो पहला सेंटेंस क्या है हमारा, वह वहां जाने की हिम्मत करता है, या फिर आप बोल सकते हो उसमें वहां जाने की हिम्मत है। तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है या फिर सेंस क्या आ रहा है, ने की हिम्मत करता है, तो इसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों, डेयर टू या फिर डेयर्स टू। ये किस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपको डेयर्स टू लिखना है, अगर प्लूरल है तो डेयर टू लिखना है, और आई के साथ सेंटेंस बनाओगे तो सिर्फ डेयर टू लिखना है, यही याद रखना, फिर डेयर्स टू नहीं लिखना है। तो आज ही इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ही डेयर्स टू गो देयर, तो ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसकी वजह से डेयर्स आ रहा है, यानी कि डेयर में एस ऐड हो गया है। क्लियर हो गया। तो ही डेयर्स टू गो देयर। आज ही नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वह मेरे कमरे को साफ करने की हिम्मत करती है, या फिर उसमें मेरे कमरे को साफ करने की हिम्मत है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, शी डेयर्स टू क्लीन माई रूम। क्लियर हो गया। आज ही नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मेरे दोस्त में सच बोलने की हिम्मत है, या फिर मेरा दोस्त सच बोलने की हिम्मत करता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड डेयर्स टू स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, माई फ्रेंड डेयर्स टू स्पीक द ट्रुथ। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। तुम यहाँ आने की हिम्मत करते हो, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, यू डेयर टू कम हेयर। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। अर्नब उसके पास बैठने की हिम्मत करता है, या फिर अर्नब में उसके पास बैठने की हिम्मत है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, अर्नब डेयर्स टू सिट बाय हर। अर्नब डेयर्स टू सिट बाय हर। क्लियर हो गया। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वह टेनिस खेलने की हिम्मत करता है, या फिर उसमें टेनिस खेलने की हिम्मत है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही डेयर्स टू प्ले टेनिस। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उसका दोस्त सुबह 5 बजे पढ़ने की हिम्मत करता है, या फिर आप बोल सकते हो उसके दोस्त में सुबह 5 बजे पढ़ने की हिम्मत है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड डेयर्स टू स्टडी एट 5 o'clock in the morning। क्लियर हो गया। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। रोहन उसे देखने की हिम्मत करता है, या फिर रोहन में उसे देखने की हिम्मत है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, रोहन डेयर्स टू लुक एट हर। लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पिता तुमसे बात करने की हिम्मत करते हैं, या फिर मेरे पिता में तुमसे बात करने की हिम्मत है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, माई फादर डेयर्स टू टॉक टू यू। क्लियर हो गया। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। तुम्हारे दोस्त उसे छेड़ने की हिम्मत करते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, योर फ्रेंड्स डेयर टू टीज हर। लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम। ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं।
वह शराब पीने की हिम्मत करता है या फिर उसमें शराब पीने की हिम्मत है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही डेयर्स टू ड्रिंक एल्कोहल। क्लियर है? आज ये अब नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। ये देखो, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस डेयर टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। ये याद रखना, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब या तो डू लगाना है या फिर डज लगाना है। ये किस पर डिपेंड करता है? ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज लगाना है, प्लूरल है तो डू लगाना है। ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं। उसके बाद आपको नॉट लिखना है, फिर उसके बाद डेयर टू लिखना है। ये याद रखना, किसी भी सेंटेंस में अगर डज आ रहा है तो उसके बाद डेयर में एस नहीं लगाना है, या फिर डू आ रहा है तब भी डेयर में एस नहीं लगाना है। क्लियर हो गया? तो ये याद रखना। क्लियर है? आज ये कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। देखो पहला सेंटेंस क्या है हमारा? वह सच बोलने की हिम्मत नहीं करता है, या फिर उसमें सच बोलने की हिम्मत नहीं है। तो लास्ट में साउंड क्या रहा है या फिर सेंस क्या रहा है? ने की हिम्मत करता है। तो इसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों? डेयर टू या फिर डेयर्स टू। क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए सब्जेक्ट के बाद आपको या तो डू नॉट लिखना है या फिर डज नॉट, उसके बाद आपको डेयर टू लिखना है। जैसे ही डू या फिर डज आएगा उसके बाद डेयर में एस नहीं आएगा, ये याद रखना। ठीक है, चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ही डज नॉट डेयर टू स्पीक द ट्रूथ। ही डज नॉट डेयर टू स्पीक द ट्रूथ। आप डज नॉट को डजंट भी लिख सकते हो। क्या? डजंट। क्लियर हो गया? ये डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। अगर डू नॉट आता तो डोंट लिखते हैं, तो डोंट किसका कॉन्ट्रैक्शन है? डू नॉट का। ये भी लिख सकते हो। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वे दौड़ने की हिम्मत नहीं करते हैं, या फिर उनमें दौड़ने की हिम्मत नहीं है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? दे डोंट डेयर टू रन। ठीक है, यहाँ पे डू का यूज हो रहा है, वो किसकी वजह से? दे की वजह से। दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे डू यूज हो रहा है। ठीक है, ये याद रखना। तो दे डोंट डेयर टू रन, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो दे डू नॉट डेयर टू रन। क्लियर? आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। तुम्हारे पिता यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो तुम्हारे पिता में यहाँ आने की हिम्मत नहीं है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? योर फादर डजंट डेयर टू कम हेयर, या फिर आप बोल सकते हो योर फादर डज नॉट डेयर टू कम हेयर। क्लियर हो गया? आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। आप उसके साथ डांस करने की हिम्मत नहीं करते हो, या फिर आप में उसके साथ डांस करने की हिम्मत नहीं है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? यू डोंट डेयर टू डांस विद हर। लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम। ठीक है, ये याद रखना। यू डोंट डेयर टू डांस विद हर। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वह शराब पीने की हिम्मत नहीं करती है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? शी डजंट डेयर टू ड्रिंक एल्कोहल। क्लियर हो गया? यहाँ पे शी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसकी वजह से डज का यूज हो रहा है, ये याद रखना है। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आएगा और प्लूरल के साथ डू आएगा। सिंपल। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस को बनाना है। आज ये अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। डू या फिर डज, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस डेयर टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये याद रखना, सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब या तो डू लगाना है या फिर डज लगाना है। ये किस पर डिपेंड करता है? ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज लगाना है, अगर प्लूरल है तो डू लगाना है। ठीक है, तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको डेयर टू लिखना है और डेयर टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। क्लियर हो गया? आज ही कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। क्या वह आपके सामने खड़े होने की हिम्मत करता है, या फिर क्या उसमें आपके सामने खड़े होने की हिम्मत है। तो लास्ट में साउंड क्या रहा है या फिर सेंस क्या रहा है? ने की हिम्मत करता है। तो इसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों? डेयर टू या फिर डेयर्स टू। क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब या तो डू आएगा या फिर डज आएगा सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद आपको डेयर टू लिखना है। जैसे डू या डज आएगा फिर डेयर में एस नहीं लगाना है, ये याद रखना। ठीक है, चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। डज ही डेयर टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। डज ही डेयर टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है? ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसकी वजह से डज का यूज हो रहा है। ठीक है, तो ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसकी वजह से डज का यूज हो रहा है। और ये देखो डेयर में एस का यूज नहीं हो रहा है, यानी कि डेयर में एस ऐड नहीं करना है। क्लियर हो गया? तो डज ही डेयर टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या वह अपने पति का विरोध करने का साहस करती है, या फिर क्या उसमें अपने पति का विरोध करने का साहस है। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। डज शी डेयर टू अपोज हर हस्बैंड। डज शी डेयर टू अपोज हर हस्बैंड। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डू यू डेयर टू किल मी। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं।
क्या आपके दोस्त में उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत है, या फिर क्या आपका दोस्त उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत करता है। चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। डज योर फ्रेंड डेयर टू स्लैप हर, लड़की है तो हर, या फिर लड़का है तो हिम। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे देखो डज का यूज हो रहा है क्योंकि फ्रेंड एक ही है, योर से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया ना। तो बच्चे क्या करते हैं, योर के चक्कर में यहाँ पे डू का यूज कर देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ देखना फ्रेंड्स होगा तो आपको डू लिखना है, फ्रेंड एक ही है तो डज लिखना है। ठीक है, योर से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया। आ जी नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या तुम्हारे दोस्त उस नदी को पार करने की हिम्मत करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डू योर फ्रेंड्स डेयर टू क्रॉस दैट रिवर। आजिए अब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, डू या फिर डज, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर प्लस डेयर टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये याद रखना, सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब या तो डू लगाना है या फिर डज। ये किस पर डिपेंड करता है, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज लगाना है, अगर प्लूरल है तो डू लगाना है, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद आपको नॉट लगाना है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, फिर आपको डेयर टू लिखना है। ये याद रखना, जैसे ही डू या डज का यूज होगा किसी भी सेंटेंस में, फिर डेयर में आपको एस ऐड नहीं करना है। क्लियर हो गया, सिर्फ डेयर टू लिखना है, डेयर्स टू नहीं लिखना है। फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इसी सेम स्ट्रक्चर को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। ये देखो डोंट जो कि डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, या फिर लिखना है डजंट जो कि डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर प्लस डेयर टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्लियर हो गया। आइए अब हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। देखो पहला सेंटेंस क्या है हमारा, क्या वह अपने माता पिता की अवज्ञा करने का साहस नहीं करती है। तो लास्ट में साउंड क्या रहा है या फिर सेंस क्या रहा है, ने का साहस करती है। तो इसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों, डेयर टू या फिर डेयर्स टू। क्योंकि ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए डोंट या फिर डजंट सब्जेक्ट से पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद आपको डेयर टू लिखना है, ये याद रखना। ठीक है, फिर जैसे ही डू या डज आएगा, मैंने बताया था सेंटेंस में, तो आपको डेयर में एस ऐड नहीं करना है। चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। डजंट शी डेयर टू डिसओबे हर पेरेंट्स, डजंट शी डेयर टू डिसओबे हर पेरेंट्स। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या आप उनके खिलाफ एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करते हो, या फिर क्या आप में उनके खिलाफ एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है। चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। डोंट यू डेयर टू से अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट हिम, डोंट यू डेयर टू से अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट हिम। समझ में आ गया। आजिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या वह अपने अफेयर के बारे में सबके सामने बताने की हिम्मत नहीं करती है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डजंट शी डेयर टू टेल अबाउट हर अफेयर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। आजिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या मेरी माँ में नौकरी से इस्तीफा देने की हिम्मत नहीं है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डजंट माई मदर डेयर टू रिजाइन फ्रॉम द जॉब। क्लियर हो गया। आजिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या राघव कॉकरोच को मारने की हिम्मत नहीं करता है, या फिर क्या राघव में कॉकरोच को मारने की हिम्मत नहीं है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डजंट राघव डेयर टू किल द कॉकरोच। क्लियर हो गया, डजंट राघव डेयर टू किल द कॉकरोच। आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से डेयर टू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल कम विद डिफरेंट वीडियो विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।